हम इस वक्त औरंगाबाद के गंगापुर गांव के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी मंजिल पर जाने का, अपनी अपनी बस का। लेकिन इस बार यहां के लोग आखिर किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे? पाटिल साहब, ये बताइए कि इस बार किसका माहौल है यहाँ पर? मोदी का। मोदी का? क्यों? क्यों बोले तो उन्होंने बहुत काम करे हुए। हाँ। मोदी का कैंडिडेट बताया कौन है? कौन है उम्मीदवार मोदी का? बोल तो नहीं सकते आप ही। हाँ? चूल्हा मिला है, चूल्हा मिला है? गैस मिला है, पगार मिलता है। पगार कितना मिलता है? 1,500 रुपए। 1,500 खाते में आता है हर महीना। और क्या मिलता है? और कुछ नहीं मिलता। राशन? राशन मिलता है ना। कौन देता है ये? मोदी देता है, कौन देता है हमको क्या मालूम है। मोदी आना चाहिए दोबारा या नहीं आना चाहिए? ऐसे क्या आना चाहिए ना। जलील साहब जीतने चाहिए या शिवसेना के खेरे साहब जीतने चाहिए? जलील साहेब शिवसेना की कोणते भी आज चलेंगे हमारे, और दूसरी तरफ जो बुमरे जी, वो भी चलेंगे हमारे। देखिए वो तो मोदी गुट के हैं। है पण अब अच्छा आदमी हो। अच्छा, आदमी अच्छे हैं लेकिन मोदी नहीं चाहिए। औरंगाबाद में हार और जीत के बीच सबसे बड़ी कड़ी यहाँ के मराठा वोटर हैं, जो आरक्षण को लेकर बीजेपी से खफा हैं, लेकिन वो उद्धव गुट के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे से भी दूरी बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में मराठा वोटर के पास विकल्प क्या है? क्या वो अपने वोट खराब करेंगे या फिर कोई और रास्ता तय करेंगे? मराठा 2019 की तरह निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन यादव के साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन यादव ने 2019 में करीब 3.25 लाख वोट हासिल किए थे। इस बार भी मराठा किसान हर्षवर्धन यादव के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांव में जाते हैं तो आपको खेती में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। हम इस वक्त एक घर में चलेंगे जहां पर किस तरीके से क्या क्या फसल जो उनके यहाँ उगी हुई है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोग इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मिलेट्स की बात करते हैं कि मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाए। महाराष्ट्र की जो पहचान है वो ज्वार और बाजरा के लिए महाराष्ट्र की पहचान है। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या चुनाव का माहौल क्या है? इस बार कोई है नेता? जैसे यहाँ से इम्तियाज जलील हैं, उन्होंने पिछली बार चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इस बार लगता है कि उनके लिए इतना आसान रहेगा? यहाँ के गांव के लोगों का सपोर्ट उनको है या फिर इस बार कुछ और देखा जा रहा है, कोई और ऑप्शन देखा? नहीं, अभी किसान जो है, जो हमारे छत्रपति संभाजीनगर जो किसान है, जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में सेंट्रल में आई है, तब से उन्होंने किसानों के बदन पे कपड़ा भी नहीं रखा, ऐसी परिस्थिति हो गई है। किसान खाली कर्जा निकलता है, खेत में डालता है, कर्जा निकलता है खेत में, पर खेत से कुछ आता नहीं किसानों के लिए। क्या सरकार बदलनी चाहिए? कांग्रेस या इंडी गठबंधन जैसे है वो आना चाहिए? और यहाँ से कौन सांसद बनना चाहिए? यहाँ से तो ये जो दोनों भी है, चंद्रकांत जी खैरे साहब है और भुमरे साहब है, ये शिंदे गुट के, ये जो दोनों भी लोग है, ये दोनों लोग किसानों के बारे में कभी भी, आपने 20 साल खैरे साहब सांसद में बैठे पर कभी उन्होंने किसान का डेबिट में कभी भी हिस्सा नहीं लिया, न किसानों के हक में बात किया है। वो कौन करेगा? कौन कर सकता है? इसमें तो ये हमारे अपक्ष उम्मीदवार हर्षवर्धन यादव, वो हर्षवर्धन यादव किसान के बेटा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, वो हर्षवर्धन यादव, उन्होंने 526 करोड़ रुपए ये संभाजीनगर जिले के जो पीकुमा है वो झगड़ के लाए गवर्नमेंट से। कोई सोचा है इस बार की सरकार वही रहनी चाहिए जो अभी है मोदी सरकार, या इस बार बदलनी चाहिए? इस बार क्या चाह रहे हैं? हमारा भला है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेकिन मोदी सरकार के तो 10 साल देख लिया आपने, हुआ भला 10 साल? कुछ भला नहीं है। तो बदलना चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ की जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है, कुछ चीजें, कुछ योजनाएं आई हैं लेकिन अभी भी पूरा लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। विधानसभा की 6 में से 5 सीटें बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के पास हैं, सिर्फ 1 सीट उद्धव गुट के पास है। यहाँ का चुनाव सिर्फ ओवैसी का इम्तिहान नहीं है, ये 2 और मराठा नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार का इम्तिहान भी है। मराठा 3 हिस्सों में शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव और निर्दलीय के बीच बंट रहे हैं। रेशम उद्योग और पैठनी साड़ी के लिए मशहूर औरंगाबाद में मुकाबला कांटे का है। हम इस वक्त संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद के खुलताबाद गांव में पहुंचे हैं। ये वो जगह है जहां पर औरंगजेब की मज़ार है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जो सबसे खास जगह हमें देखने को मिली है वो ये है जहां पर सिल्क की पैठनी की साड़ियां बनती है। दरअसल महाराष्ट्र की पहचान, महाराष्ट्र की महिलाएं जिस साड़ी को पहनना पसंद करती हैं वो पैठनी साड़ी यहीं पर तैयार होती है। रवि जी, क्या आप कितने साल से कर रहे हैं काम? कम से कम 18 साल हो गए। हमारे को जो तो विनकर कार्ड भी नहीं मिले, तो अभी तक बुनकर कार्ड नहीं मिले? कार्ड भी नहीं मिले। बुनकर कार्ड के तहत आपको क्या मिलता है, क्या उसमें होता है? कम से कम हमारी पहचान तो मिलेगी ना। हाँ। वो भी अभी तक उन्होंने कुछ करे नहीं। आपका क्या नाम है? जुनेद। जुनैद, आप क्या उम्र है आपकी? 20।
तो 20 है, इतनी कम उम्र में 22, इतनी कम उम्र में आपने ये सीख लिया। कितने साल हो गए आपको ये काम? 3 साल। इस बार चाह रहे हैं यहाँ पर या लोग चाह रहे हैं कि कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी बन जाए? नहीं, मोदी जी है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन जलील साहब तो मोदी जी की पार्टी से नहीं है। नहीं, औरंगाबाद के लिए जलील साहब रहे बस, और प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जुबान पर मोदी का नाम राष्ट्र के लिए रहता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोकल कैंडिडेट बहुत मायने रखते हैं कि यहाँ पर स्थानीय कौन खड़ा हो रहा है, कौन चुनाव में है। सर, आपका क्या नाम है? सुनील पवार। तो खुद पवार से हैं, तो क्या इस बार ये जो पवार आपस में बट गए हैं, शरद पवार भी अलग हो गए, अजीत पवार भी अलग हो गए, तो इसका कुछ यहाँ के लोगों पर असर है? कुछ सिंपैथी है शरद पवार के टुवर्ड्स? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, किसको इस बार जिताना चाह रहे हैं? सर, गवर्नमेंट तो बदलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ उलटफेर हो सकते हैं। कुछ उलटफेर हो सकता है, जैसे मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे। नहीं, 400 पार के लिए कैसे जाएंगे मैम? वही 400 पार नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तालिब। तालिक साहब, ये बताइए कि आप भी इसी गांव के खुलताबाद के ही हैं? जी। अच्छा, यहाँ का मुसलमान क्या चाहता है? क्योंकि अब जैसे एक कभी वीडियो आया पुणे में, कहा गया कि जो सभी मुसलमान हैं वो शिवसेना को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, ताकि यानी उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, कांग्रेस को वोट दे। क्या आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा कुछ है? आप लोग देखेंगे कि नहीं, हमें जिसे वोट देना है हम उसी को देंगे? हम जिसे देना है हम उसे देंगे।